आपको लगता है आपकी थकान, गैस, सिर दर्द, चिड़चिड़ापन, वजन का बढ़ना या घटना बस कमजोरी है? नहीं, यह शरीर की भाषा है। आयुर्वेद कहता है यह शरीर 3 शक्तियों से मिल करके चलता है, वात, पित्त और कफ से। और जब इनमें से कोई भी बिगड़ता है तो बीमारी पहले संकेत देता है और बाद में सजा देता है। तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि वात, पित्त, कफ क्या है और इसके लक्षण क्या है और इसके बिगड़ने पर क्या क्या हो सकता है और इसका सुधार आयुर्वेद प्लस योग से आप कैसे करेंगे। वात, पित्त, कफ क्या है, पहले आप इसको समझिए। शरीर में 3 एनर्जी सिस्टम है। पहला है वात, यह हवा प्लस आकाश से मिल करके बना है। दूसरा है पित्त, यह अग्नि प्लस जल से मिल करके बना है। तीसरा है कफ, यह जल प्लस पृथ्वी से मिल करके बना है। जब यह तीनों संतुलन में रहता है तो ऊर्जा, पाचन, नींद, मन सब कुछ ठीक रहता है। और जब यही तीनों का संतुलन बिगड़ जाता है तो शरीर में सैकड़ों नहीं, हजारों रोग उत्पन्न हो जाता है। तो सबसे पहले आप वात दोष बिगड़ने के लक्षण को अच्छी तरह से समझिए। जब शरीर में वात विकार बढ़ता है तो क्या क्या बीमारी बढ़ता है, इसको आप ध्यान से सुनिए। शरीर में सूखापन यानी त्वचा और होंठ बिल्कुल सूखने लगते हैं। गैस, पेट फूलना, कब्ज रहना शुरू हो जाता है। जोड़ों में दर्द यानी चरचराहट की आवाज आने लगता है। बेचैनी, डर, चिंता, नींद भाग जाता है। हाथ पैर ठंडा और शरीर कांपने लगता है। बोलने, सोचने और चलने में आदमी हकलाने लगता है और ध्यान भटकने लगता है। जब वात दोष बढ़ता है तो शरीर सिर्फ चल रहा होता है लेकिन अंदर से शरीर बिल्कुल टूट जाता है। आदमी एकदम शक्तिहीन हो जाता है। अब आप पित्त दोष बढ़ने के लक्षण को समझिए। सीने में, पेट में और पेशाब में जलन होना शुरू हो जाता है। भूख ज्यादा और जल्दी जल्दी लगना शुरू हो जाता है। गुस्सा, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है और आदमी का धैर्य कम हो जाता है। पसीना ज्यादा आने लगता है और गर्मी आदमी सहन नहीं कर पाता है। मुंह में छाले, मुंह से बदबू और त्वचा पर फोड़ा, फुंसी, दाना निकलना शुरू हो जाता है। नींद आएगा पर मन शांत नहीं रहेगा। जब शरीर में पित्त दोष बढ़ता है तो शरीर अंदर से जल रहा होता है और मन एकदम आदमी का बेचैन रहता है। अब आप कफ दोष बढ़ने के लक्षण को समझिए। शरीर में बिल्कुल सुस्ती और नींद ज्यादा आएगा। सर्दी जुकाम बार बार होगा। वजन बढ़ना शुरू यानी शरीर फूलना शुरू हो जाएगा। पाचन तंत्र तो बिल्कुल धीमा हो जाएगा। आलस्य बढ़ जाएगा। मोटिवेशन आदमी का कम हो जाएगा। जब शरीर में कफ दोष बढ़ता है तो शरीर बिल्कुल रुक जाता है। आदमी का प्रगति भी रुक जाता है। यह तो रहा वात, पित्त और कफ बढ़ने और बिगड़ने का लक्षण। अब आप यह समझिए कि वात, पित्त, कफ बिगड़ता कैसे है। तो सबसे पहले आप वात दोष
बढ़ता कैसे है उसके बारे में जान लीजिए। वात दोष बढ़ता है देर रात तक जागना, कम नींद लेना, ज्यादा भाग दौड़ और खाली पेट रहना, ठंडा भोजन और बहुत ज्यादा चाय कॉफी का सेवन करना, चिंता, डर और अनियमित दिनचर्या रखना, यही सब कारण है कि वात शरीर में बढ़ जाता है। अब आप पित्त दोष कैसे बढ़ता है इसको भी समझिए। बहुत ज्यादा मसालेदार और तेल में तला हुआ भुना हुआ सामान का सेवन करना, शराब और धूम्रपान का सेवन करना, धूप और गर्मी में बहुत ज्यादा देर तक रहना, गुस्सा, ईगो और तेज बोलना और देर रात तक काम करना, यही सब कारण है कि शरीर में पित्त बढ़ जाता है। अब आप कफ दोष कैसे बढ़ता है इसको भी समझिए। बहुत ज्यादा मीठा खाना, डेयरी उत्पाद का सेवन करना और भोजन बहुत ज्यादा भारी करना और दिन में ज्यादा सोना, बहुत कम शरीर से मेहनत करना, ठंडा पानी और ठंडा भोजन करना और जीवन में कोई लक्ष्य का न होना, यानी हमेशा आलसी बने रहना, यही सब कारण है कि शरीर में कफ दोष बढ़ जाता है। अब आप मान लीजिए कि आपके तीनों दोष वात, पित्त और कफ बिगड़ गया है, तो आप सुधार कैसे करेंगे? अपने को आप ठीक कैसे करेंगे? उसके लिए गोल्डन रूल बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले अपना दिनचर्या नियमित करिए, यानी सोना जागना समय पर, भोजन को समय पर करिए, बहुत देर तक भूखे न रहिए, पानी ठंडा न पीजिए, रोज शरीर से परिश्रम करिए, मन को शांत रखिए और यह तभी संभव हो पाएगा जब आप प्रतिदिन नियमित योगा अभ्यास करेंगे। वात, पित्त, कफ को बैलेंस करने के लिए योग में अलग अलग प्रकार का आसन, प्राणायाम, सूक्ष्म क्रिया, यौगिक क्रिया, ध्यान है। इसे आप प्रत्येक दिन सुबह खाली पेट करना शुरू कर दीजिए। मात्र 2 सप्ताह के अंदर ही आपका तीनों दोष नियंत्रण में आ जाएगा और यह सभी रोग इस शरीर को छोड़ करके भाग जाएगा और आप पूर्व की भांति बिल्कुल स्वस्थ और बलवान बन जाएंगे और आपके जीवन में परम आनंद की अनुभूति होने लगेगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम आपके सवाल का उत्तर जरूर देंगे। और योग में जो अलग अलग आसन, प्राणायाम, सूक्ष्म क्रिया, यौगिक क्रिया, ध्यान है, आप करना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल पर पहले से अपलोड है, आप देख सकते हैं। अगर आप यह वीडियो फेसबुक प्रोफाइल पर देख रहे हैं तो प्रोफाइल पर भी पहले से अपलोड है। आप देख करके, सीख करके स्वयं आप घर पर ही करना शुरू कर दीजिए। आपके शरीर के तीनों दोष बिल्कुल नियंत्रण में आ जाएंगे। आपका शरीर पहले जैसा बिल्कुल स्वस्थ और तंदुरुस्त बन जाएगा और आप स्वयं अपने शरीर के डॉक्टर बन जाएंगे और आपके लिए क्या बेहतर है और आपके लिए क्या खराब है आपको इसकी समझ हो जाएगा। योग से जब आप जुड़िएगा तो आपका मन, आपका तन, आपका स्वभाव और आपके आत्मा के बीच आपसी सामंजस्य स्थापित हो जाएगा। और जिस दिन से आपका मन, तन, स्वभाव और आत्मा का कनेक्शन एक हो गया,
उसी दिन से आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ, बलवान, तंदुरुस्त, शक्तिशाली बन जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम आपके सवालों का उत्तर जरूर देंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ।